हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कपिल कुमार आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ केमिस्ट्री का 9th क्लास का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का ये 4th लेक्चर है ये, ठीक है। और हम लोग पहले पढ़ चुके हैं लेटेंट हीट और इवेपोरेशन के बारे में। आज लेटेंट हीट्स के टाइप्स को पढ़ेंगे, ठीक है। लेटेंट हीट को पहले ही हमने डिस्कस कर चुके हैं पहले 3rd लेक्चर में, ये 4th लेक्चर है, ठीक है। टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट्स, पहले क्या होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है। फ्यूज़न मतलब सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, ठीक है। लेकिन कैसे, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, जितनी भी हीट एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है 1 kg सॉलिड को, 1 kg या आइस को कन्वर्ट करने के लिए लिक्विड में, ठीक है। और उसके लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर का होना ज़रूरी है, स्टैंडर्ड होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, उसी पर लिया जाता है ये। और 1 kg सब्सटेंस जो है वो भी क्या स्टैंडर्ड है, ठीक है। और ये काम कब होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न किसके लिए है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न जो है ये किसके लिए है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न जो है ये जो है मेल्टिंग पॉइंट पर होता है, ठीक है, ये मेल्टिंग पॉइंट पर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। नेक्स्ट क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू वेपर स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ये बॉइलिंग पॉइंट पर होता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो, ये अपने मेल्टिंग पॉइंट या अपने बॉइलिंग पॉइंट पर ही होता है, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अपने मेल्टिंग पॉइंट पर होता है और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो होता है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर होता है, ठीक है, आ रहा है समझ में। और वाटर का क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है 3.34 10⁵ जूल पर kg, ठीक है। ये वाटर का क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब क्या, आइस का होता है। आइस जो है वो जब वाटर में कन्वर्ट होता है तो उसके लिए कितने हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, 3.34 × 10⁵ जूल पर kg, इतने हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तब आइस क्या होगा लिक्विड में, तब वो कन्वर्ट होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर कोई लिक्विड अगर वाटर है, लिक्विड मतलब कोई वाटर है, तो वाटर को वेपराइज होने में कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, 22.5 × 10⁵ जूल पर kg एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, ठीक है। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों याद रखना है, ये हम नोट करके यहाँ पर लिखें, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड इज सेम एज हीट रिलीज ड्यूरिंग लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड। याद रखना, जो भी अगर कोई भी सॉलिड अगर मान लो वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और वो लिक्विड बन रहा है, जितने हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई लिक्विड से सॉलिड बनने में, सॉलिड से लिक्विड बनने में, उतना ही क्या होगा, अगर लिक्विड से वापस से अगर हमको सॉलिड बनाना है तो उतना ही क्या होगा, हीट एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी उतना ही अमाउंट में, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इवेपोरेशन, एप्लीकेशन ऑफ इवेपोरेशन जो है ये पहले हम लोग नहीं पढ़े थे, तो इस लेक्चर में समझना है। तो पहला पॉइंट क्या लिखा गया, इफ़ वी पुट ए लिटिल ऑफ पेट्रोल स्प्रिट और एसीटोन ऑन आवर palm feels cool, it is because these substance absorb heat from our palm to get evaporate causing palm cools। देखो पहले ही बच्चों हम डिस्कस कर चुके हैं कि इवेपोरेशन प्रोसेस में लिक्विड क्या होता है, वेपर या गैस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो लिक्विड जो होता है, लिक्विड जब इवेपोरेट होता है, जब गैस या वेपर में जब कन्वर्ट होता है, तो उसके लिए लिक्विड को क्या चाहिए, उसके लिए हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है लिक्विड पहले, तब जा करके वो गैस या वेपर में कन्वर्ट होता है। तो एब्जॉर्ब कहाँ से करेगा, अपने सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो जब सराउंडिंग से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा तो सराउंडिंग पे कौन सा इफेक्ट छोड़ेगा, फिर वो कूलिंग इफेक्ट छोड़ देता है वो, ठीक है। तो ये माइंड में रखना है। अगर हम अपने हाथों पे पेट्रोल, एसीटोन या स्पिरिट रखते हैं तो वो क्या करता है, वो हमारे पाम के हीट को, हीट एनर्जी क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है वो। और एब्जॉर्ब करने के बाद वो लिक्विड पेट्रोल, स्पिरिट या एसीटोन जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस या वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए हमारे पाम को, हमारे हाथों को कैसा फील होता है, कूल फील होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ की एनर्जी या वहाँ की हीट एनर्जी क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया पेट्रोल या एसीटोन ने, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कॉटन इज ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर। कॉटन क्लोथ एब्जॉर्ब द स्वेट एंड एक्सपोज इट टू द एटमोसफेयर फॉर इजी इवेपोरेशन।
द हीट एनर्जी इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन इट टेकन फ्रॉम द बॉडी, दस इवेपोरेशन ऑफ स्वेट मेक बॉडी कूल। सेम कंसेप्ट, हम लोग जब कॉटन क्लॉथ पहनते हैं तो कॉटन क्लॉथ क्या होता है, गुड एब्जॉर्बर होता है, ठीक है। ये वाटर का या स्वेट जो पसीना होता है उसका क्या होता है, गुड एब्जॉर्बर होता है। ये एब्जॉर्ब करके क्या करता है, एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर देता है, ठीक है, लिक्विड को, मतलब स्वेट को हमारे, ठीक है। और इससे क्या होता है, इससे जो होता है स्वेट जो होता है वो क्या होता है, इवेपोरेट होता है, ठीक है। स्वेट मतलब क्या है, वो लिक्विड के ही पार्टिकल तो हैं, जब इवेपोरेट होते हैं तो वो गैस में या वेपर में कन्वर्ट होते हैं लिक्विड से, तो उनको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। फिर से हीट उन्होंने एब्जॉर्ब किया, और हीट कहाँ से वो लेते हैं, हमारे बॉडी से तो हीट लेंगे ना, क्योंकि हमारे बॉडी में ही तो है स्वेट, क्लोथ में है, ठीक है। तो हमारे बॉडी कैसा बिहेव कर रहा है, सराउंडिंग जैसा बिहेव कर रहा है, तो वहाँ से एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, हीट एनर्जी को हमारे बॉडी से। और खुद क्या होता है, स्वेट मतलब लिक्विड के पार्टिकल एब्जॉर्ब करने के बाद, मतलब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद में वो गैस या वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए हमारे बॉडी को कैसा महसूस होता है, कूल, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑन हॉट एंड ड्राई डे टेम्परेचर इज हाई एंड एयर इज लेस ह्यूमिड सो दैट द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज एंड मोर हीट एनर्जी टेकन फ्रॉम सराउंडिंग्स सो दैट डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर, ठीक है। इसमें ये कहा जा रहा है कि समर मतलब ड्राई जहाँ पर वेदर रहता है समर डे में, ठीक है, जहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, मतलब वहाँ पर ह्यूमिडिटी क्या है, बहुत कम है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर वहाँ के कूलर में होता है क्या है, वहाँ पर जब कूलर ऑन किया जाता है तो वहाँ पर रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है, बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होना मतलब क्या, लिक्विड जो है वो गैस में बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहा है, कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये रेट जितना ज़्यादा होगा लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने का, उतना ही ज़्यादा रेट क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी होगा। जब रेट ऑफ इवेपोरेशन जब ज़्यादा होगा, मोर होगा, तो कूलिंग इफेक्ट भी क्या होगा उसका सराउंडिंग के ऊपर ज़्यादा होगा, इसीलिए सराउंडिंग को क्या करता है, बहुत ज़्यादा कूल करता है, ठीक है। सराउंडिंग को ज़्यादा कूल करना मतलब ये हुआ कि कूलर जो है वो ज़्यादा मतलब क्या होगा, और ज़्यादा कोल्ड एयर मतलब छोड़ेगा, ठीक है, ब्लो करेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफेक्ट ऑफ लार्ज सरफेस एरिया। लार्ज सरफेस एरिया का क्या एप्लीकेशन है, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ का ये एप्लीकेशन दिखाया गया है। इट इज़ ईजी टू सिप हॉट टी इन समर दैन इन सॉसर दैन कप। जैसे देखते हो बच्चों, प्लेट पर अगर एक हॉट टी को डालो और एक कप में हॉट टी को रखो, और किसमें आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं, मतलब, ठीक है। तो जानते हो सरफेस एरिया के बढ़ने से क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है, बढ़ जाता है प्लेट का, जिसमें हम लोग चाय पीते हैं मान लो, ठीक है, सॉसर जो होता है। तो जिसके चलते क्या होता है, हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, उसको फिर ड्रिंक कर सकते हैं, पी सकते हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में, बहुत जल्दी से, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू कप। कप का सरफेस एरिया क्या है, कम है। नेक्स्ट क्या है, मैनी पीपल कीप वाटर इन अर्थन पॉट्स ड्यूरिंग समर। देखो समर में जानते हैं हम लोग भी घरों में अपने क्या करते हैं, अर्थन पॉट में, ठीक है, अर्थन पॉट जो होता है, मिट्टी के जो घड़े होते हैं उनमें पानी भर करके रखते हैं, ठीक है। उसमें होता है क्या, अर्थन पॉट में बहुत सारे पोर्स रहते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे पोर्स रहते हैं। अब उन पोर्स से क्या होता है, वाटर जो होता है पॉट का वो बाहर की तरफ आ जाता है पोर्ट से, ठीक है, मतलब एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली एक्सपोज हो जाता है। जैसे ही एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, मतलब बाहर आ जाता है, तो वो क्या होता है, इवेपोरेट करना स्टार्ट हो जाता है, इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, उस लिक्विड वाटर का, और वो क्या बन जाता है, गैस या वेपर बन जाता है वो, ठीक है। लेकिन इसके लिए फिर से वही कंसेप्ट, फिर से लिक्विड को गैस या वेपर में कन्वर्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, हीट को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, और वो हीट कहाँ से मिलेगा, उसी अर्थन पॉट से मिलेगा उसको। तो अर्थन पॉट से हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, तब वो लिक्विड क्या होता है, लिक्विड वेपर या गैस में तब कन्वर्ट होता है, जिसके चलते क्या होता है, उस अर्थन पॉट में एक क्या होता है, एक कूलिंग कंडीशन होता है, कूलिंग इफेक्ट छोड़ जाता है वो, ठीक है, लिक्विड वेपर बनने के बाद, ठीक है। इसीलिए उसका जो पानी होता है, ठीक है, अर्थन पॉट का, वो क्या रहता है, कोल्ड रहता है, हमेशा ठंडा रहता है, ठीक है। ये कंसेप्ट यहाँ पर है। अच्छा, और एक नेक्स्ट क्या यहाँ पर है, वी सी ड्रॉपलेट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। देखो बच्चों, जैसे मान लो कोई एक बहुत आइस कोल्ड ठंडा पानी रखा हुआ है, तो कुछ फ्रिज से निकाल करके अगर तुम बाहर रखो, तो कुछ देर के बाद ये देखोगे कि आइस कोल्ड वाटर की जो बॉटल है उसके बाहर साइड में आउटर सरफेस में ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं वाटर के। तो ये ड्रॉपलेट्स कहाँ से आते हैं, ये अंदर से बाहर की तरफ नहीं आते हैं। माइंड में आता है कि ये कहीं अंदर के जो वाटर अंदर का है वो बाहर आ जाता है, नहीं, बाहर वो नहीं आ सकता है, क्योंकि तो प्लास्टिक बॉटल है, ठीक है। तो ये आता कहाँ से फिर, वाटर कंटेंट ड्रॉपलेट कहाँ से आ जाता है,
देखो बच्चों, ये एक्चुअली एटमॉस्फेयर में क्या होता है, वाटर कंटेंट होता है, मतलब मॉइस्चर पहले से ही, और जो बॉटल के कांटेक्ट में होता है एयर, ठीक है, मतलब डायरेक्टली जो कांटेक्ट में होता है सराउंडिंग, मतलब बॉटल के, ठीक है, डायरेक्टली जो जो कांटेक्ट में है, वो क्या होता है, वो धीरे धीरे क्या होता है उस एयर में, मतलब वो जो एयर है, एयर में क्या प्रेजेंट है, वाटर कंटेंट, मतलब मॉइस्चर जो कंटेंट जो मौजूद है, मतलब गैस के फॉर्म में या वेपर के फॉर्म में, वो धीरे धीरे क्या होता है, कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बॉटल के चारों तरफ क्या है, टेम्परेचर कम है समझ लो, क्योंकि वो आइस कोल्ड वाटर है वो। तो धीरे धीरे क्या होता है, वो एयर जो है समझ लो, एयर में जो वाटर कंटेंट है वेपर के फॉर्म में या गैस के फॉर्म में, वो धीरे धीरे क्या होता है, कंडेंस हो जाता है, और वो लिक्विड के फॉर्म में क्या होता है, आउटर सरफेस में क्या होता है टम्बलर के, वो ड्रॉपलेट के फॉर्म में, मतलब लिक्विड के फॉर्म में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो ये इसीलिए ऐसा होता है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयोनाइज्ड गैस। प्लाज्मा होता है क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयोनाइज्ड गैस का क्या है, मिक्सचर है ये। अच्छा, ये क्या है, फोर्थ स्टेट है। थ्री फंडामेंटल स्टेट तो पहले ही हम पढ़ चुके हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके अलावा भी मैटर के स्टेट्स बताए गए हैं, एक होता है प्लाज्मा और एक क्या होता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पार्टिकल, ठीक है। प्लाज्मा क्या होता है, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयोनाइज्ड गैस। और ये कैसे और कहाँ बनता है, देखो, द फ्लोरेसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। फ्लोरेसेंट बल्ब जो होता है ना, फ्लोरेसेंट बल्ब, और नियॉन साइन बल्ब जो होता है, ठीक है, इनमें क्या होता है, प्लाज्मा ये कंटेन करते हैं। कैसे कंटेन करते हैं ये, देखो, फ्लोरेसेंट ट्यूब जो होता है वो हीलियम गैस को कंटेन करता है, हीलियम गैस में भरी होती है, और नियॉन साइन बल्ब में क्या होता है, नियॉन गैस भरी हुई रहती है, ठीक है। तो जैसे ही जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं ना उस बल्ब में, तो इलेक्ट्रिसिटी पास होने के चलते क्या होता है, गैस आयोनाइज हो जाते हैं, गैस के कुछ पार्ट क्या होता है, आयोनाइज हो जाता है, और आयोनाइज होने के बाद गैस का उससे कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी साथ में निकलते हैं। मतलब अब जो है क्या क्या हो गया हमारे पास में, आयोनाइज्ड गैस भी हो गए हमारे पास में, और उससे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कुछ निकले हैं, आयोनाइज होने के बाद गैस की फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कुछ निकलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों का मिक्सचर रहता है, मतलब, ठीक है, उस बल्ब के अंदर। तो उसी मिक्सचर को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा कहते हैं हम लोग, ठीक है, क्लियर। अच्छा, प्लाज्मा और भी होता है, स्टार्स में होता है प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा जो होता है स्टार्स में भी बन जाता है। कैसे बनता है, स्टार्स में क्या होता है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है, जानते हो बच्चों, स्टार्स में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत हाई रहता है वहाँ का। तो वहाँ पर क्या होता है, एटम्स क्या होते हैं, ब्रेक डाउन्स होते रहते हैं, एटम जो है, मतलब ये आयोनाइज होते हैं एटम्स, ठीक है, वहाँ पर। और आयोनाइज होने के बाद में एटम फ्री इलेक्ट्रॉन्स को भी छोड़ते हैं, ठीक है, निकालते हैं वहाँ से, लॉस करते हैं। तो आयोनाइज एटम, मतलब आयंस और इलेक्ट्रॉन्स जो है ये मौजूद रहते हैं, ठीक है, स्टार्स में रहते हैं, ये प्रेजेंट रहते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पार्टिकल्स। देखो ये बच्चों बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पार्टिकल, ये जो है ये हमारे भारत के साइंटिस्ट हैं, बोस, ठीक है, और इन्होंने ही जो है सबसे पहले इस पार्टिकल की खोज की। इस पार्टिकल का नाम ही क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पार्टिकल, ठीक है, ये स्टेट है एक। इट इज़ फॉर्म्ड बाई कूलिंग ए गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। ये कैसे बनता है, जब हम बहुत ही टेम्परेचर बहुत कम कर देते हैं किसी भी गैस का। अच्छा, गैस की कंडीशन क्या होनी चाहिए, गैस की डेंसिटी जो है बहुत ही लो होनी चाहिए, गैस की डेंसिटी, पहली कंडीशन तो ये है। गैस की डेंसिटी क्या होनी चाहिए, एक्सट्रीमली लो होनी चाहिए, 100,000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर। नॉर्मल एयर के 100,000 टाइम्स जो है वो लेस होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, इतनी कम डेंसिटी होनी चाहिए, और बहुत लो टेम्परेचर होना चाहिए, मतलब माइनस में टेम्परेचर पूरा बहुत लो, ठीक है, तब जा करके ये स्टेट बनता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पार्टिकल तब बनते हैं, ठीक है, वहाँ पर आ रहा है समझ में। तो ये है समझना इंपॉर्टेंट, दो स्टेट हम पढ़ चुके हैं, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पार्टिकल्स। अब यहाँ पर बच्चों को हम न्यूमेरिकल दिखाएं कुछ, ठीक है, इसी चैप्टर के, केल्विन और डिग्री सेल्सियस में कन्वर्जन और डिग्री सेल्सियस का केल्विन में कन्वर्जन के ऊपर में हम क्या किए, दो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करके दिखाए हैं बच्चों। तो पहला इसमें हम क्या दिखाएं, कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टू केल्विन, ठीक है, ऑफ फॉलोइंग। मतलब पहला क्वेश्चन क्या है, 38 डिग्री सेल्सियस गिवन है, हमको दिया गया है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, सिंपल है। इसके लिए फॉर्मूला पहले ही लेक्चर में हम बता चुके हैं, ठीक है। तो उसमें ये दिखाया गया है कि फॉर्मूला क्या होता है इसका, अगर केल्विन में टेम्परेचर निकालना है तो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर को ऐड किससे करना है, 273 से ऐड कर दो, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को 273 से ऐड कर दो, तो क्या निकल जाएगा, टेम्परेचर केल्विन में निकल जाएगा फिर। तो हमने वही किया, 38 डिग्री सेंटीग्रेड जो गिवन था, 38 में क्या ऐड कर दिया, 273 ऐड कर दिया हमने,
तो क्या निकला 311 केल्विन टेम्परेचर निकला फिर यहाँ से, ठीक है। अगर माइनस में टेम्परेचर दे रखा हो डिग्री सेल्सियस का, वो भी निकल जाएगा इससे। अगर देखो नेक्स्ट केस में हमने क्या लिया, -20 डिग्री सेल्सियस लिया, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला में हमने क्या किया, पुट कर दिया, सेम फॉर्मूला यूज होगा। तो -20 प्लस 273 को जब ऐड करोगे तो क्या आएगा, 253 केल्विन आ जाएगा। तो इसका आंसर ये होगा। अब क्या हमने कन्वर्ट किया, केल्विन इंटू डिग्री सेल्सियस, केल्विन को अब हमने डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट किया। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, अलग होता है, बस डिफरेंस क्या होता है, -273 हो जाता है। फॉर्मूला में क्या होता है, अगर डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर को निकालना है तो फॉर्मूला क्या लगेगा उसके लिए, टेम्परेचर इन केल्विन -273। यहाँ पर फॉर्मूला में क्या था पहले, +273, और अगर डिग्री केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो -273 करना है, बस ये फ़र्क है फॉर्मूला में बस। और इस वैल्यू को क्या 263 केल्विन में जो है वो कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर है, इसको निकालना है हमें। तो इस वैल्यू को क्या करना है, यहाँ पुट कर देना है, और माइनस किससे कर देना है, 273 से। तो आंसर क्या है हमारा, -10 डिग्री सेल्सियस आंसर आया, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही, और इसको अच्छे से समझो, देखो, ठीक है। और अपने कमेंट्स ज़रूर भेजो हमको, ठीक है। और हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ये फ्री चैनल है, ठीक है। थैंक यू बच्चों।